मतलब हम्म। पहले अगर थोड़ा सा तो थोड़ा सा हो जाता है, एक सेकेंड। आप म्यूट हो। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ, मैं 2 मिनट ले रही हूँ। नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके ओके ओके। यस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी होपफुली। देखो, अब वॉइस आ रही है मेरी? हाँ 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 परफेक्ट। हाँ। स्क्रीन, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो ऐसा होता था कि मतलब अगर मुझे उठ गई मैं मॉर्निंग में तो यू मतलब बहुत ज्यादा मन में डर लगता था, रोना जैसा हो जाता था कि यार वापस से वही दिन, वापस से वही चिक चिक, वापस से वही सब चीजें। बट ये सब चीजें मैंने बदली, मैंने ट्रांसफॉर्म की खुद की, बस और बस ग्रेटिट्यूड लिख करके और भर भर के ग्रेटिट्यूड लिख करके। मैंने अफर्मेशंस भी बहुत कम लिखी उस टाइम। मैंने ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा किया हुआ है, बहुत ज्यादा। और अब मेरी सिचुएशन सच्ची में उसकी 360 डिग्री ऑपोजिट है। कि मुझे उठने में खुशी होती है। मुझे पता है कि मेरा रूटीन मेरे हिसाब से है। मुझे पता है कि मुझे मेरा पूरा दिन कैसे प्लान करना है, मुझे पता है कि मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है। मैं एकदम एक्साइटेड रहती हूँ अब पहले जैसी बात नहीं। बट अभी आप लोगों में बहुत लोग होंगे जो ये चीज फील करते होंगे कि उठते ही ऐसा लगता होगा कि क्या यार, मतलब या तो किसी को किसी चीज से डर लगता होगा, तो अभी भी लग रहा होगा। या किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, हम डेली रूटीन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो क्यों करना है ये सब चीजें? ये आप लोगों के साथ अभी होती होंगी, है ना? आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। राइट? और हम लोग क्या महसूस करने क्या हम बिल्कुल भी मतलब पावरफुल महसूस करते हैं? हमेशा हम लोग फील करते हैं कि हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो चुकी है, हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो चुकी है ना? बट हमें बनाया किसके लिए गया है? हमें बनाया गया है पावरफुल फील करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा सोचने, महसूस करने के लिए बनाया गया है। राइट? हम लोग अभी भी इसी का अपोजिट अपोजिट सोच रहे हैं ना, कि हम क्या अपने बारे में अच्छा सोचते? नहीं। हमेशा यही होता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मेरे साथ ये अच्छा नहीं होता, मेरे साथ वो अच्छा नहीं होता। हमेशा की यही बातें। जाहिर है, समय समय पर आपको जीवन में चुनौतियां भी आती। अब ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ है तो चैलेंजेस तो आएंगे ही। उन चैलेंजेस को भी आप ही के बनाया गया है ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उभरने के लिए बनाया गया है। राइट? अब देखो, जब भी हमारी, मैंने कल भी बताया था, जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है ना, या तो हम उससे कुछ सीख लेते हैं, या वो चैलेंज ना कुछ बहुत अच्छा लेकर आता है सच में। पता है, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेरी जो कुकिंग थी ना, उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। अब यहाँ पर मतलब मेरे इन लॉज की मैं आपको बात बता रही हूँ ना, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज। उस उन चैलेंजेस की वजह से, उन क्रिटिसिज्म की वजह से मुझे ऐसा लगा
कि नहीं यार मुझे खुद को प्रूव करना है ना। और उसी के बाद मुझे पता लगा कि मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में जीता, राइट। और अभी अभी देख लो कि अभी किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, और अभी सबको पता है कि जो मैं बनाती हूँ वो बेस्ट होता है ना। तो भले ही चैलेंजेस आए, राइट, पर चैलेंजेस से हमने कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो मैजिकल हुआ, जो बहुत मैजिकल हुआ। इसलिए अगर आप लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसी चीज है जो चैलेंज की तरह दिख रही है, तो उसको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दो बस। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है, आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। ये बात आज मन में सोच लेना कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या आप अभी भी दुखी हो, तो नहीं भैया, नहीं बनाया अपन को। अपन को खुश रहने के लिए बनाया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो या कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन आप अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे वीकेंड में हम दुखी रह रहे, सिर्फ संडे संडे को खुश हो रहे, नहीं। हमें एनर्जेटिक फील करना है पूरे के पूरे वीक। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। देखो, मजा तो तभी आए लाइफ का जब अपन रात को भी सो रहे हैं ना, सो भी रहे हैं तो अपन की नींद पूरी करने के लिए सोए। हम थक कर सोने के लिए हमें नहीं बनाया है। अभी कैसे सोते हैं हम लोग? बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, हस्बैंड पे चिल्ला रहे हैं, सोने दो, ये हो गया, वो हो गया, थक गई मैं, पूरा दिन काम कर लिया। हम लोग यूजुअली ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, है ना। बट नहीं, हमको तो रात को भी फैमिली के साथ खेल कर, गेम्स खेल करके, और एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली सोने के लिए बनाया गया है, एकदम एनर्जेटिक के लिए कि हाँ भाई अब नींद पूरी करनी है, इसलिए हमें सोना है। आंख उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है ना। हमें इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया कि हम यहाँ पे आए हैं और सिर्फ परेशानियां ही झेलें। तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए ही बनाया गया है। आज अपने मन पे हाथ रख करके, आंखें बंद करके सच्ची में खुद को बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं एकदम एक्साइटेड रहती हूँ, मैं एकदम एंथुजियाज्म में रहती हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं खुश हूँ। चाहे सिचुएशन कोई भी है, पर मैं खुश हूँ। मेरे पास बहुत सारी पावर है और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। और हम उसको कैसे वेस्ट कर रहे हैं? लिटरली सिर्फ रो रो के और दुखी होके कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मेरे मेरे साथ इसने ऐसे कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ यूं नहीं किया, मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, मेरा बच्चा ये नहीं करता। बस यही जी रहे हैं अपन। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, कहीं ज्यादा करीब है। बट हमें क्या लगता है? मेरी किस्मत कहाँ जो मेरे सपने पूरे हो जाए, मेरी किस्मत तो है ही बहुत बुरी, है ना। बस यही वर्ड्स बोलते हैं, हम हमेशा यही वर्ड्स बोलते हैं। वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। जब आप लोगों को भी याद होगा कि वो जो ये हनुमान जी थे, उनको राम जी ने उनकी खोई हुई शक्तियां वापस याद दिलाई थी, है ना। तो सिमिलरली हम सब इंसान भी ऐसे हैं, हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। और भूले क्यों हैं? सिर्फ कंप्लेन सोचने में, बोलने में लगे हुए हैं। इसीलिए ये बुक्स भी अपन को हमारी अंदर की शक्तियों को जगाने के तरीके सिखाएगी। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी
शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा है। इस पूरे यूनिवर्स में वो शक्ति है और हम उसी शक्ति का ही तो हिस्सा है, उसी एनर्जी का ही तो हिस्सा है अपन। तो फिर हमारे अंदर वो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा गायब कर दिया है, बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया अपनी लाइफ से, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स करके। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दे। लेट द मैजिक बिगिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे कल। यस, चलो। तो आज एक एग्जाम्पल के साथ मैं कुछ बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जो आज हमने चैप्टर पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आज से लेकर कम से कम ये फील तो करोगे कि नहीं यार, ये मतलब चिक चिक वाली लाइफ, थकान वाली लाइफ, बोरिंग वाली लाइफ मैंने नहीं जीनी, बिल्कुल भी नहीं जीनी। मेरे को क्या करना है? मुझे खुश रहना है, किसी भी कीमत पर खुश रहना है ना? चलो, अब मुझे एक बात समझाओ। आज वाले चैप्टर से रिलेटेड ही एक बात बतानी है आपको, ठीक है? मुझे एक बात समझाओ कि आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक खीर नहीं बनाई? कोई भी ऐसा जिसने आज तक खीर नहीं बनाई? नहीं बनाई है, ऑलमोस्ट सबने ही बनाई होगी। हाँ, ठीक है, सभी ने बनाई है ना? कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आज तक खीर नहीं बनाई। ठीक, चलो मुझे बताओ कि अब आप में से कोई भी एक ऐसा है जिसने खीर के अंदर दही डाल दी हो? नहीं। खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बन गई। जब उसमें गार्निश किया हमने, ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दिए, मस्त मस्त ऊपर से केसर लगा दिया, बहुत अच्छा सा सर्व भी कर दी यूं मान लो, बट उसके अंदर हम लोगों ने दही डाल दी हो। किसी ने डाली है क्या आज तक? नहीं। नहीं। आपको पता है आप लोग रोज डालते हो? आपको पता है दिमाग की। है जो खीर है वो हमारे सपने हैं, वो हमारी विजुअलाइजेशन है जो हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और आप लोग दही क्या डाल रहे हो पता है? जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं ना, कि सपोज कर लेते हैं कि विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरा घर है जिसमें मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ, मेरा अपना किचन है, मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर रही हूँ, और कुछ घर में हुआ, रियल में यहाँ पे कुछ घर में हुआ, इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, और मैंने उसको मन ही मन बड़बड़ बड़बड़ कर ली, और वो बड़बड़ जो आपकी है ना, वो आप दही का काम करते हो अपनी खीर में। समझे ये कुछ? मैं तो बहुत करती हूँ। हाँ, ये सभी कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, सब ही कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि आप में से कौन है ऐसा जो नहीं कर रहा? बताओ, कोई भी ऐसा नहीं होगा, है ना? बट जब हम खीर बनाते हैं, आप लोग खुद सोचो, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि जब भी हम खीर बनाते हैं तो बहुत है ना, बनाया सबने है इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ध्यान ध्यान से हम लोग खीर बनाते हैं कि किसी का भी कोई भी छींटा भी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो खीर फट जाती है ना? पता है ना? तो फिर भी हम मतलब ये सब करके ना हम लोग आगे होके 1 चम्मच दही डाल रहे हैं उसमें। क्या समझ में आया इससे? दही नहीं यार डालना बट है। वो नहीं तो डालना है, पर कैसे नहीं डालना उस पर काम करना पड़ेगा ना। पर तो दी जब वही तो हर क्लासेस कर रहे हैं ये, है ना, कि दही नहीं डलनी दी चाहिए। बट ना जब से हाँ, कोई बोल रहा था, सीमा जी बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रही थी दी मैंने नहीं करी बड़बड़। जब से मैंने क्लास अटेंड करना शुरू किया है ना, ट्रस्ट मी, मैंने कभी नहीं करी। अगर कुछ बात भी हो जाती है ना तो या तो मैं चुप हो जाती हूँ या फिर थैंक यू ब्लेस यू कर अपने कमरे में आ जाती हूँ। मैंने सीरियसली नहीं करी। तो सीमा जी देखो, एक सच सच बात बता रही हूँ कि आपने नहीं की है ना, तो आप खुद ही देखो और लोग भी आपको देख रहे होंगे कि आपकी शेयरिंग्स भी है, आपने अपने सपनों को पूरा भी किया है ना? इसी तरह से मैं अपने लिए भी बोल सकती हूँ कि मैं बहुत रेयरली कोई दही की 1-2 ड्रॉप्स डाल देती होंगी। बाकी मैं मतलब ऐसा सच कभी वही पूरा 1 चम्मच उठा के मैं नहीं डालती हूँ, बहुत रेयरली, है ना?
यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ कि प्लीज अपने वर्ड्स पे और अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लो, क्योंकि जो भी आप अपना सपना पूरा करना चाह रहे हो ना, कि मतलब कभी कभार तो पता है ऐसा होगा कि वो सपना बस ऑलमोस्ट मिलने वाला था और आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को खराब करके उसकी ऐसी की तैसी कर दी। आई होप मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को वो अब आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा बड़बड़ नहीं करनी, थोड़ा सा मन में ठीक है यार जिसने कर दिया कोई बात नहीं तो क्या हो गया, क्योंकि हमें पता है कि उसने क्यों किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा किया है, इसलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे से कल सिखाऊंगी, क्योंकि अभी 32 हो गए। एक क्वेश्चन आया था उसका आंसर देना था। क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू हस्बैंड्स, कि हम लोग अगर चाहें तो मतलब हस्बैंड की बिजनेस कैसे अच्छा हो सकता है, या हम लोग जैसा चाह रहे हैं वो वैसा कैसे बिहेव कर सकते हैं, जैसे उस दिन सीमा जी ने भी बोला था, ठीक है ना। तो अब एक बार ध्यान से समझना कि मैंने उस दिन भी बताया था कि हम लोग सब एक गड्ढे में गिरे हुए हैं, है ना। जो हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं ना, वो स्टेयर्स होती हैं ग्रेटिट्यूड की, ठीक है। बट अगर हम ये सोचें कि हम ग्रेटिट्यूड की स्टेयर्स तो चढ़ गए, सिर्फ एक और दो, है ना। भाई बैठे बैठे हम लिख रहे हैं अफर्मेशंस, मतलब मैं लिख रही हूँ कि मैं गड्ढे के ऊपर ऊपर पहुंच चुकी हूँ, मैं अब एकदम खुश हूँ और मैं बहुत मजे कर रही हूँ, ऐसे नहीं होगा ना। स्टेयर्स तो हमें चढ़नी पड़ेगी ना, है ना। हस्बैंड्स की लाइफ में आप जैसा चाहते हो ना वो वैसे हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। पर आपको अभी है ना भर भर के ना हस्बैंड के ग्रेटिट्यूड करने हैं, उनकी कोई भी गलती को बिल्कुल नजरअंदाज करना है। आपको फेक लाइफ जीनी है कि आपके साथ वो सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। ओके, ये सिर्फ मैं हस्बैंड के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपका कोई भी एक ऐसा रिश्ता जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपनी तरह, कि हाँ मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये रिश्ता ऐसा ऐसा हो, तो बस उसके ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। अभी आप लोग नहीं चाह सकते कि वो रिश्ता कैसा होगा और कैसा नहीं, आपने पुराने खड्डे तो भरे नहीं, पुरानी पास्ट की चीजें की। एम आई ऑडिबल? Yes. ओके, ठीक है। तो आई होप नाउ इट्स आंसर्ड कि कुछ भी नहीं सोचना, एक तरफ लिख दो कि आप क्या चाहते हो उनसे, है ना। कि प्रेजेंट टेंस में एक तरफ लिख दो, एक तरफ लिख के बस उसको साइड में पटक दो, ठीक है। और उन्हीं का बस मैंने बताया था ना कि एक रजिस्टर स्पेशली उन्हीं का बना दो और बस फिर ग्रेटिट्यूड उनके लिखते जाओ। आप सोच नहीं सकोगे, वो ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाएंगे जो आपने कभी मतलब इच्छा तो थी आपकी कि आप दूसरों की सुनते थे, तो आपकी भी इच्छा थी कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में, पर आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या। वो ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, ठीक है। मैंने चलिए, मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अपन बार बार ग्रेटिट्यूड में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसे मनी के लिए या बिजनेस के लिए कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसी को बार बार लिख सकते हैं। ये अफर्मेशन होती है, ये ग्रेटिट्यूड नहीं होता। हाँ, तो इसी को बार बार लिख सकते हैं। मैंने कल भी बताया था ये तो, कि हाँ अफर्मेशन को आप 100 बार लिखो, 108 बार लिखो, 360 बार लिखो, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी बार लिख हाँ। रहे हो और आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। बट देखो मैं अभी भी यही चीज समझाऊंगी कि आप हाँ। अफर्मेशन लिखने पे ज्यादा जोर दे रहे हो इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखने के, समझ रहे हो। अच्छा। और जब ठीक है। भी मतलब कभी कभार हमें ये भी फील होता है कि उस पर्सन के जो ग्रेटिट्यूड थे वो मैंने लिख चुके हैं, अब मैं क्या लिखूं। तो स्टिल आप लोग रिपीट कर सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी तो सिर्फ उसका नाम थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, जैसे थैंक यू माने आई लव यू माने, थैंक यू माने आई लव यू माने, सिर्फ उसका नाम लिखे जाओ, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड में ऐसा लिख सकते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, ऐसा। देखो आपकी तो ये इच्छा है ना फिलहाल तो, हाँ। ठीक है। नहीं, इच्छा नहीं, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, उसको अपने को अच्छा करना है कि वो अच्छा हो थोड़ा। हाँ, तो
ध्यान से समझना कि ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ, ये है ना एक इच्छा। अभी अच्छा चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है ना, तो ये ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ। अच्छा मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। तो आज हम लोग वाटर चार्ज आप लोग खुद कर लोगे क्या आज? फिर अभी मेरी क्लास का हाँ टाइम हाँ, कल वाला देख करके कर लेंगे। है ना, आज फिर नहीं कर पाएंगे हाँ क्योंकि ठीक है। एक और हाँ हाँ बुक कि बुक बुक वाला भी कल कर लेंगे, ठीक है। अभी आप बात समझना, एक बार मैं फिर ठीक। से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ क्या नाम है, सीता, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सीता, सीता के घर में, हस्बैंड छोड़ो, हस्बैंड पापा ससुर ये सब छोड़ दो, फिलहाल अपन अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, हस्बैंड नहीं ले रहे, ना पापा ले रहे, ना ससुर जी ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, सीता के घर में उतना पैसा नहीं आ रहा जितना सीता चाहती है, ठीक है। अब वो कहीं से भी आ रहा हो या कहीं से भी नहीं आ रहा हो, सीता के घर में उतना पैसा नहीं आ रहा जितना सीता चाहती है, ठीक है। सीता ने एक इच्छा लिखी, एक इच्छा मीन्स उसकी इच्छा है कि मेरे घर में हर महीने 60,000 रुपए इनकम आए। अब वो कहाँ से आए, वो सीता का हेडेक नहीं है। हमें पता है कि हाउ पे तो हमको जाना ही नहीं होता, है ना। हाउ नहीं करना कि कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कहीं से भी आएगी, यूनिवर्स तो हमें देगा, बट 60,000 चाहिए, ठीक है। ये एक हो गई इच्छा, है ना। अब दूसरी बात समझना, जो मैं अफर्मेशन बोलती हूँ लिखने के लिए, वो अफर्मेशन ही इसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है। मीन्स अब मैंने लिखना शुरू किया कि मेरे मेरे पास हर महीने 60,000 रुपीज आते हैं। मैंने नहीं लिखा कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं, है ना। तो मैंने क्या करा, अब ये मत सोचना कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो नहीं, अब वो तो अब आप लोग देखना, बट एक बार ध्यान से सुनना। मैंने 11 बार उसको दिन भर में लिखना शुरू किया कि मेरे पास 60,000 एवरी मंथ आते हैं। ये हो गई मेरी अफर्मेशन जो मैं 11 बार लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैंने लिखा काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स फॉर मनी, मैं अपनी धन के नियामतें गिन रही हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर हेडिंग डाली और उसमें मैंने नीचे लिखना शुरू किया, जो बचपन से लेके आज तक मुझे धन मिला उसकी मैंने नियामतें लिखी कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप मेरे पास आई तो इसकी आपकी वजह से मेरे घर पर लैपटॉप है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप हो तो हम लोग सारे बिल्स पे करते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप हो इसलिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ। और डीप जाना है आपको, लिख दो थैंक यू लक्ष्मी माँ, आज जो मैंने ड्रेस पहनी है वो आपकी वजह से ही पहनी है ना। फिर धीरे धीरे लिखते जाओगे ना, फिर याद आएगा कि अरे पापा ने भी तो वो करा था, तो थैंक यू पापा, आपने मेरी फीस भरी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर थैंक यू पापा जी, जो फादर इन लॉ है उनके लिए ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू पापा जी, आप हमारे घर में सारी सब्जियां ले आते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे धन के जो नियामतें होती है वो ऐसी होती है। आई होप अब समझ में आई बात, रुचि जी समझ में आई? आ गई, लिख भी लिया मैंने, आपने जो हाँ हेडिंग बोला। और थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी थैंक यू लक्ष्मी माँ, आज मैंने जो ड्रेस पहना आपकी वजह से है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, इस तरह से। अब जैसे मतलब एक एग्जाम्पल बता रही, ठीक है, कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से हम इस घर में रह सकते हैं, हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, है ना। फिर अब ये घर किसने बनाया, घर बनाया ससुर जी ने, उनके पैसों से खरीदा। तो फिर उसमें लिखो कि थैंक यू पापा जी, आपकी वजह से हम लोग इतने सुंदर घर में इतनी कंफर्ट के साथ रह सकते हैं, ठीक है। फिर याद आया कि अरे हम इस घर में कैसे आए, हमारे पापा की वजह से आए, तो बोलेंगे कि थैंक यू पापा, आपने मेरे घर इतने अच्छे घर में शादी की उसका शुक्रिया। ऐसे आप समझ रहे हो कि कितने सारे शुक्रिया हो गए। अब आया समझ में कि सिर्फ एक हाँ, थैंक यू से आपको बहुत लोगों के थैंक यू मिल जाएंगे, ठीक है। कड़ी से अब कड़ी जुड़ती जाएगी ना। हाँ, और अफर्मेशन को और ग्रेटिट्यूड को मिक्स मत करो। अफर्मेशन ठीक। है जो हम चाहते हैं, उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस है अफर्मेशन, बस, ठीक है। पक्का क्लियर? मैंने भी जब क्वेश्चन? मेरी एक रिक्वेस्ट थी, वाटर का कल अपन ने वीडियो था,
कल के हाँ लिंक में है भी ऑलरेडी, उसका एक पर्सनल वीडियो बना के लोड कर दो, तो कभी भी उसको ऑन किया और कर दिया, उस पे क्या होगा, हमको उतनी लिंक में 36 सेकंड पे जाके फिर उसको वो करना होगा। तो एक छोटा सा कल 2 मिनट वीडियो यूट्यूब पे हो जाएगा। हाँ ठीक है पक्का कल कर दूंगी 100% कल कर दूंगी ठीक है। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, आप कंफ्यूज मत होना ठीक है। अब एक और चीज क्लियर कर देती हूँ इसी बात को लेकर के, कि आप सबकी मतलब बहुत बार जैसे ठीक है अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो आप लिखो। लिखो मतलब लिखने से क्या होता है, हमारी एनर्जी जो फ्लो होती है ना वो डायरेक्ट हमारी पेपर पर होती है, उसकी वजह से हमारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होने की चांसेस हो जाते हैं ठीक है। बट अगर आप वही वाली कहानी है कि फैमिली बहुत बड़ी है, पूरा दिन टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मत लिखो। फिर उसमें ओरली सोचते जाओ, जिस चीज को हाथ लगाओ ना, सोचो कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो चीज आपके घर में है ना। ये बात समझ सॉरी, कि मेरी जो पहले की सिचुएशन थी ना वो ऐसी थी कि मैं किसी चीज का ग्रेटिट्यूड करती भी थी ना तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी थोड़ी है जो मैं इसका ग्रेटिट्यूड करूं, मतलब मुझे ये घर ही अपना नहीं लगता था ठीक है ना। तो फिर क्या होता था, ये मेरा थोड़ी है, ये मेरा थोड़ी है, ये मैंने थोड़ी ना बनाया। बट नहीं, अगर कोई भी चीज आपके कांटेक्ट में है तो मतलब आपकी किस्मत अच्छी है कि वो चीज आपके कांटेक्ट में है। और अब वो किसके भी थ्रू है फिर आप उनका शुक्रिया करने लग जाओ। अच्छा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आन्या, हाँ हाँ जैसे आपने बताया अफर्मेशन जो मैं चाहती हूँ और ग्रेटिट्यूड जो मेरे पास है, हाँ तो अफर्मेशन में भी तो अपन को प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है कि ये मेरे पास है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। हाँ अफर्मेशन एक हमारी सिर्फ इच्छा है जिसको हम सिर्फ पॉजिटिव वे में लिख रहे हैं और उसका अच्छा, ऑलरेडी शुक्राना कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास है इसीलिए मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक, हाँ Affirmation is like fake it till you make it. हाँ कि यस, नाउ मतलब आपको आंखें बंद करके ही चलना है और वो कहते हैं ना डे ड्रीमिंग करनी है कि मेरे साथ तो सब बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ना एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब बहुत ऑड सा एग्जांपल है बट स्टिल बहुत लोगों की ना चीज को सोचने का तरीका चेंज कर देगा। मुझे यहाँ पे मतलब घर में कपड़े वॉश करने पड़ते थे, शुरू से किए मैंने यहाँ पे ठीक है। बट हमेशा ना देखो बहुत बहुत रिश्तेदार हमारे ऐसे होते हैं, हो इतना सारा पैसा है फिर भी कपड़े तू धोती है, अरे क्यों, किस लिए। देखो ऐसे हर घर में होता है इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ है ना। बट उस टाइम मुझे भी बहुत लगता था कि यार ऐसे कैसे यार, मतलब मैं क्यों कपड़े धो रही हूँ, ऐसे जब लोग बोलते थे तो मुझे भी लगता था। मैं सच बोल रही हूँ कि आज मेरा सबसे फेवरेट चीज कपड़े धोना है। मतलब हो सकता है आप लोगों को हंसी आए, यार ये कैसी पागल लड़की है, कपड़े धोना किसकी फेवरेट चीज होती है, बट मेरी है। क्योंकि पता है उसमें है ना मैं खुद को टाइम दे पाती हूँ, मैं मेरा मेडिटेशन कर पाती हूँ, मेरी विजुअलाइजेशन कर पाती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उस टाइम। समझ रहे हो। अब घर वालों के ये हाल हो गए, मतलब इतने मैं बता रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड कर चुकी हूँ सबका, कि अब वहां हाल ये हो गए कि बेटा बाई लगा देते हैं, बेटा मेट लगा लेते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा फेवरेट टाइम है, वो मेरे लिए प्रोडक्टिव टाइम होता है। समझ रहे हो ना। चीजें ऐसे ट्रांसफॉर्म करो अपनी लाइफ में कि जो बहुत बुरी है ना उसको बहुत अच्छा कर दो, तभी तो मानेंगे कि कुछ कर रहे हो, वरना तो फिर ये क्लासेस करना भी क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हो इससे। तो क्लासेस मत करो, सो जाओ जाके, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। सोने से कम दो चीजें और एक्स्ट्रा कर पाओगे, है ना। चलो अब मैंने आप लोग कुछ सही मैं बात आपको है। क्या हो गया, क्या। रिजल्ट अच्छा दूंगी, एक अपने हस्बैंड का काम का और एक अपने बेटे के पढ़ाई के लिए, बस ग्रेटिट्यूड ही दो इंसान के ऊपर लिखूंगी कि मेरे थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चल रहा है, और थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा आपकी वजह से बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है और बहुत अच्छा, इस पे मैं आपको रिजल्ट दूंगी और मैं यही 2 पॉइंट पे ग्रेटिट्यूड लिखूंगी कंटिन्यू। हाँ टाइम वेरी मिले टाइम पूछे, अब ये और मैं ये करने वाली। देखो, और ये देखो ध्यान से कि आपके हस्बैंड का और आपके बच्चे का ग्रेटिट्यूड सिर्फ उसकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, या हस्बैंड का सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं। हस्बैंड ने हमारे लिए जो कुछ भी किया सबका ग्रेटिट्यूड, और बच्चे ने भी जो कुछ भी किया उसका ग्रेटिट्यूड। और फिर देखो अपने आप देखना, आप लोगों की घर की जो इनकम होगी ना वो कैसे बढ़ेगी आपको पता नहीं पड़ेगा।
और हमेशा ना हम क्या सोचते हैं कि इनकम बढ़ना मतलब अपन को ना दिख रही हो कि इनकम बढ़ रही है। कभी कभार पता है आपको क्या होता है कि डिस्काउंट्स मिलना, कभी कभार किसी चीज के पैसे सेव हो जाना, ये सब भी अपने लिए ब्लेसिंग्स होती है। ठीक है, वो भी हमें काउंट करनी चाहिए कि आज हमें 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, वाह यार ये सबको थोड़ी ना मिलता है, मुझे मिला है ऐसे। और जैसे जैसे ऐसे छोटी छोटी चीजों में स्ट्रांग हो गए ना, तो अपने आप फिर बड़ी बड़ी मैजिक्स होने लग जाएंगे। ठीक है। मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम मेरा नहीं लगता है, मैं जब जब बोल के जाती हूँ कुछ नहीं। बहुत कम लगता है। मेरा जबरदस्त लगता बिल्कुल नहीं लगता है। मेरा भी नहीं लगता है। बहुत मेरा कम। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो मेरे को भी 3 साल हो गए, उसके बाद मैं आपको इतने मतलब बैक टू बैक रिजल्ट बता सकती हूँ, अब मैं इतने रिजल्ट बता सकती हूँ, बट मैंने वर्क बहुत किया है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ग्रेटिट्यूड बहुत लिखे हैं। ठीक है, जैसे बस मैन ऑफ द कम रखी है और ग्रेटिट्यूड बहुत लिखा है। परसों गणपति आने वाले हैं, डेकोरेशन और गणपति की तैयारी करना, मैं आज से ही मैनिफेस्ट लिखना चालू करती हूँ। हाँ, लिखना चालू करो कि थैंक यू फॉर द ये मैग्निफिसेंट आउटकम लिखते नहीं है,